हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का एक टॉपिक जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे आप किसी स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और अगर यूजुअल फॉर्म दी होती है उसको स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो। अब ये स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्या, पहले वो समझते हैं। तो मैं कोई भी नंबर यहाँ लिख रही हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 73850, ठीक है। इसको अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगी एंड बाकी 38500 एज इट इज लिखूंगी, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने लगाया तो अपनी मर्जी से तो नहीं लगा सकती, तो अब मैंने डिजिट ही चेंज कर दी, मतलब नंबर का मतलब ही बदल गया। ये था आपका 7,38,500 और इसका मतलब हो गया 7.38500। तो ऐसा मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। तो अगर मुझे पॉइंट यहाँ चाहिए तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 10 टू दी पावर में कुछ नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, जिससे मैं इसको ऐसे लिख सकूं और ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो, यानी ये यही रहे। अब ये कैसे होता है, देखो। ये जो नंबर है 738,500, अगर मैं इसमें पॉइंट लगाऊं तो पॉइंट एंड में होता है। कोई भी नंबर है, जैसे 7 है, 7 पॉइंट अगर नहीं है तो पॉइंट माना जाता है एंड में है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये 738,500 है तो इसका पॉइंट ये रहा एंड में। तो अगर मुझे पॉइंट को 1 2 3 4 5 स्टेप्स पीछे भेजना है, यानी 7 पॉइंट यहाँ लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस नंबर के साथ, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, 5 बार 10 से, ठीक है। यानी 10 के 5 ऐसे, मतलब 1 2 3 4 5, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, 1 लाख से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो मुझे ये जो जितने जीरोस थे ना, वो जीरो यहाँ पावर में लिखना होगा, ठीक है। क्यों? देखो, अब इसका उल्टा सोचो। 7.38500 है, मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको 10 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 3 4 5 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 5 स्टेप राइट में शिफ्ट हो जाएगा। आपको मल्टीप्लीकेशन का रूल पता होगा, जब भी हम 10 के किसी मल्टीपल से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है। डिवाइड करते हैं 10 के मल्टीपल से तो पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना पहले, इसके पहले, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो ये छोटा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं जब, तो उसमें करते क्या है, हम एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना होता है। अब पॉइंट को जहां पे भी मूव करोगे, इधर या उधर, उस हिसाब से आपको 10 की पावर में वो नंबर लिखना है, राइट। तो इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3.52 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 5। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यानी नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3.52 में मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 10 टू दी पावर 5 का मतलब है 1 2 3 4 5, 5 जीरोस। तो जब भी हम 10 के किसी मल्टीपल से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है, राइट में शिफ्ट होता है। तो 3.52 का जो ये पॉइंट है वो कितने स्टेप आगे जाएगा, जितने जीरोज होंगे, 5 जीरोज हैं तो 5 बार आगे ले जाओ, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पॉइंट आ गया, अब जहां जहां कुछ नहीं था वहां जीरो लगा दो, राइट। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3। अब यह पॉइंट यहाँ नहीं लगाना आपको, ठीक है, इधर नहीं लगाना है, ये हो जाएगा 3 5। देखो, अगर समझ में आ रहा है तो खुद से एक बार ट्राई करना, फिर आंसर देखना, ठीक है। तो ये है 3.60285 मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं इसको ओपन करके नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। 10 टू दी पावर 8 है तो 8 जीरोज, यानी 8 स्टेप्स राइट में मूव करना है, ठीक है। तो 8 स्टेप मतलब ये पॉइंट यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 जीरो पीछे लगानी है आपको, राइट। पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो 360285000 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसी का उल्टा देखते हैं। उल्टा मीन्स अगर जो ये 10 की जो पार है वो नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव में है तो कैसे करोगे,
अब मेरे पास ये क्वेश्चन है 7.54 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। सबसे पहले तो ये समझो -4 का मतलब क्या है। तो 7.54 मल्टीप्लाइड बाय, इसका मतलब होता है, मैंने आपको बताया नेगेटिव को पॉजिटिव करना है पावर को, तो डिवीजन में लिख दो, ठीक है, और ये हो जाएगा +4। तो इसका मतलब क्या है, आप 7.54 मल्टीप्लाइड बाई 1/10000, 4 जीरोज है, ठीक है। अब इसको मैं समझाने के लिए इतना लंबा कर रही हूँ, आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर आपको एक बार समझ आ जाए कि ये हो क्या रहा है। तो 7.54 एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है किससे, 1000 इससे, ठीक है। अब जब हम 10 के किसी मल्टीपल से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट जो है यानी जो डेसिमल है वो कहाँ शिफ्ट होता है, टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक। अब आपको इतना समझ आ गया है तो आपको बहुत जल्दी इसका आंसर भी पता चल जाएगा। क्या 7.54 है, इसको कितने डिजिट पीछे लेफ्ट में कितने डिजिट ले जाना, 4 डिजिट, क्योंकि ये 4 जीरो है। तो 1 2 3 एंड 4। अब जहां जहां कुछ नहीं है वहां 0 0 लिख दो, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ आ गया है, अब ध्यान से समझना। पिछले क्वेश्चन में तो पॉइंट एकदम एंड में आता था, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं थी, पॉइंट को दिखाने की जरूरत नहीं थी। बट अगर शुरू में पॉइंट है तो बिल्कुल लगाना है, उसको हटाना नहीं है अपनी मर्जी से। तो आप पॉइंट यहाँ लिख रहे हो, .0000754, पॉइंट से पहले भी हम एक जीरो लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार और एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अब आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर समझ आ गया तो। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझा रही हूँ। 1/1 2 3 4 5 जीरोस के साथ होगा ये, इसका यही मतलब है, ठीक है। तो अब 3 है, 3 का मतलब पॉइंट कहाँ होगा, 3 सिर्फ यहाँ पे होगा, है ना। मतलब कोई नंबर एज इट इज है, होल है, तो पॉइंट उसका एंड में होता है। तो यहाँ से पीछे ले जाओ टूवर्ड्स लेफ्ट, कितना, 5 प्लेसेस पीछे ले जाना है, ठीक है। तो ये जाएगा 1 2 3 4 5। तो जहां जहां कुछ नहीं है वहां 0 लिख दो, राइट। और पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब पॉइंट शुरू में अकेला भी नहीं रहता, तो पॉइंट से पहले भी एक जीरो। तो आपका आंसर क्या बना, 0.00003, राइट। ये आपका आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, इनको प्रैक्टिस करना। अब हम इस पूरे का भी उल्टा सीखेंगे। उल्टा इन द सेंस, अभी तक तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से हम यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब ये यूजुअल फॉर्म दिए से हम एक्सपोनेंशियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कोई भी नंबर है, जैसे 4 3 6 8 है, तो मुझे ऐसे इसको लिखना है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाए, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक पॉइंट एक डिजिट के बाद मेरा डेसिमल आ जाए। तो यहाँ पे देखो, जो डेसिमल है ना वो 0 के बाद है, तो ये मुझे 4 के बाद चाहिए, एक डिजिट के बाद आना चाहिए। 0 मतलब कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे, तो मुझे 4 के बाद चाहिए, राइट। तो मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, लेकिन मुझे नंबर की वैल्यू भी चेंज नहीं करनी, मतलब ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इस डेसिमल को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है 4 के बाद। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो लिख दो 4.597, ठीक है। अब सिर्फ ये लिखूंगी तो मैंने नंबर की वैल्यू ही चेंज कर दी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻। अब ये पार का खेल है, पावर क्या डालोगे वो आपको सोचना है, कैसे सोचना है, यहाँ पे उल्टा सोचना है। जब भी हम पॉइंट पिछले क्वेश्चंस में जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पॉइंट उधर जा रहा था, राइट में जा रहा था, और अगर डिवाइड कर रहे थे तो पॉइंट लेफ्ट में जा रहा था, राइट। इसमें रिवर्स करना है, उल्टा करना है। अगर मैंने पॉइंट को आगे शिफ्ट किया है, राइट में शिफ्ट किया है, ठीक है, राइट में लगाया है, तो मैं यहाँ पे माइनस में जितने डिजिट आगे मैंने राइट में लगाया हुआ उतना ही यहाँ पे नंबर डाल दूंगी। तो मैंने एक ही प्लेस शिफ्ट किया है राइट में, तो माइनस में उतना ही नंबर डाल दिया, नेगेटिव, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये आंसर आ चुका है हमारा, बट इसको एक बार सॉल्व करके इस पे नजर डालो ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे लिखा है मैंने। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसका मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1 का, यानी ये डिवाइड होगा 10 से। तो 4.597 को डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो वापस से ये पीछे चला जाएगा, तो बन गया ना वही नंबर, ठीक है। तो एक्चुअल में आपका आंसर जो है वो है ये पूरा, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लैरिटी के लिए।
इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे कि लिखा है 0.000007, 5 जीरोज है फिर 7 है, तो मुझे अल्टीमेटली जो पॉइंट है कहाँ चाहिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे चाहिए 7 के बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो जब भी इस पॉइंट को मैं इधर ले जा रही हूँ, कितने 6 प्लेसेस मैंने उधर शिफ्ट किया है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैं लिख देती हूँ 7 पॉइंट, अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 लिख सकते हो क्योंकि उसके बाद जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, 0.0000529 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴। अब इसको देखकर आप ये मत सोचना ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, और ये जीरो के बाद है, इससे पहले सारे जीरोज हैं। तो मुझे पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप के बाद राइट में मुझे यहाँ 5 के बाद चाहिए। तो मैं सबसे पहले 5.29 लिख दूंगी, मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ तो है ही है, ठीक है। अब मान लो 10⁴ को थोड़ी देर इग्नोर करो, ठीक है। मान लो मुझे राइट में इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, कितनी, 5 डिजिट्स, 5 स्टेप्स राइट में शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 10⁻⁻5 से, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो, क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट इधर लिया है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ लिखा है, तो 10⁻⁻5 लगा दो, जिससे वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 5.29 एज इट इज है, मल्टीप्लाइड 10⁻, बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, वही आइडेंटिटीज यूज करना है। तो बार बार अब आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो 4 - 5 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 4 + -5, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझ में आए, अगर आपको आ जाएगा तो इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5.29 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 5 होगा -1, तो 10⁻⁻1 आपका ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है 9573 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। इसमें क्या करोगे, फिर से पॉइंट कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए 9 के बाद, और अभी कहाँ है, कहीं पे भी नहीं है, तो 3 के बाद मानते हैं हम लोग, है ना, 3 के बाद होगा। तो ये मुझे कहाँ चाहिए, 1 2 3 डिजिट, 3 स्टेप्स पीछे चाहिए टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 9.573 आप लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 भी लिख दो, एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय, जब भी हम लेफ्ट में जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, 3 प्लेसेस, तो लेफ्ट में जाने पर +3 लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा कि सॉल्व करके वापस यही आना चाहिए, राइट। तो 9.573 मल्टीप्लाइड बाय, अब फिर से वही -4 + 3 करोगे, कितना आएगा, 10⁻⁻1। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। बहुत प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, इस चैप्टर में प्रैक्टिस करने का ही मजा है, और एक बार आ जाए तो कैसे भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।